वाहेगुरु जी संगत जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। सबसे पहले गुरु जी ने मुझे आज फिर से एक सत्संग सुनाने का मौका दिया। गुरु जी ने मुझे एक लायक समझा। गुरु जी हमारे इतने इतने प्यारे हैं कि हम जब से उनके साथ जुड़े हैं, गुरु जी के साथ, ऐसा लगता है हर पल एक सत्संग है, हर पल एक सत्संग है। गुरु जी इतना इतना प्यार करते हैं हमें कि हमें हर पल एहसास होता है कि गुरु जी हर पल हमारे साथ हैं। वैसे तो सत्संग बहुत सारे हैं गुरु जी के, बट आज मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जो आज से 3 साल पहले का है। मेरे को जैसे पस वाला दाना होता है, उस साइड से मुझे कुछ हुआ था मेरी बैक साइड पे, नेक के पास में। अब वो इतना ज्यादा, मतलब ऐसा भी नहीं था कि वो बहुत ज्यादा मुझे पेन कर रहा है या कुछ ऐसा है, लेकिन वो किसी भी डॉक्टर से मैंने उसको घर पे ठीक करने की कोशिश करी गुरु जी का नाम लेके, बट वो नहीं हुआ ठीक। फिर मैं एक डॉक्टर के पास गई। उस डॉक्टर ने देख के बोला कि ये जो आपके है ये नॉर्मल दाना नहीं है, इसको आप निकलवा लो, एक सर्जरी होगी आपकी और उसमें ये दाने को हम मतलब ये साइनस है एक तरह का, जो एक अंदर उसने अपनी रूट बना ली है, तो ये बढ़ भी सकता है, तो आप इसको निकलवा लो। और मैं बहुत डर गई और एकदम से तो नहीं। फिर मैंने उनको बोला कि ठीक है, मैं अपने हस्बैंड के साथ आऊंगी तो फिर निकलवाऊंगी। बट मैं घर आके बहुत रोई गुरु जी के आगे कि ना गुरु जी, ये तो मतलब इतना कैसे बढ़ गया ये चीज आपके होते हुए। मतलब मैं तो छोटी छोटी बातें होती हैं, हम लोग तो गुरु जी के साथ ही बोलते कि गुरु जी हम इतना नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो मैं बहुत डर गई थी। मैंने कहा पता नहीं ऐसे क्या चीज है। तो फिर मैंने दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट किया। दूसरे डॉक्टर ने भी मुझे यही कहा कि ना ये एक आपकी सर्जरी करानी पड़ेगी इसकी, और मतलब ये उससे निकलेगा, इसकी रूट है अंदर। मैं फिर वहां से भी वापस आ गई। फिर मैंने उसको फिर 2-3 दिन घर पे ही, कि हो सकता है कि इसमें से कुछ गंद वंद या पस वस जो भी है वो निकल जाए तो ये ठीक हो जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। फिर मैंने गुरु जी के आगे फिर भी मैं बहुत रोई। मैंने कहा गुरु जी जो कष्ट आपने जैसे निकलवाना है निकलवा दो, लेकिन मैं सर्जरी नहीं करवाना चाहती, प्लीज गुरु जी। लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तो एट लास्ट से मैं एक डॉक्टर पे गई। उन्होंने भी सेम यही बोला, बट उन्होंने मुझे बोला कि ये ना मैं नहीं करूंगी, ये सर्जरी करवानी पड़ेगी बट मैं नहीं करूंगी। आप एक काम करना, 11 बजे 12 बजे के अराउंड ना आप मेरे क्लिनिक में आ जाना, वहां पे मेरे हस्बैंड इसको ठीक मतलब उसकी वो सर्जरी कर देंगे। अब मैं घर आई तो फिर मैंने मतलब गुरु जी के आगे रोई भी और गुरु जी को बोला कि फिर ठीक है गुरु जी, अगर आपकी यही मर्जी है तो फिर मैं यही अब करवाना पड़ेगा। तो अब एक रिक्वेस्ट है गुरु जी, वहां पे ना मुझे डॉक्टर से नहीं मिलना, आप मुझे वहां पे मिलना और जो करना होगा ना वो आप करोगे गुरु जी। तो मैं अराउंड 11-12 बजे के करीब मैं वहां पे क्लिनिक में गई। तो वो डॉक्टर सर बैठे हुए थे, तो उनकी वो वाइफ थी जिन्होंने मुझे बोला था। तो उन्होंने बोला कि वो वहां पर आई, कहते आ गई बेटे। मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने अपने हस्बैंड को बताया कि कैसे कैसे है दाना, और वो ना अंदर तक है काफी, तो उसको मतलब सर्जिकली निकालना पड़ेगा। तो मैं बहुत बहुत डर रही थी, बट मैं एक तरह से अपने दिल पे बड़ा मतलब रख के कि गुरुजी आप करोगे तो मैं जा रही हूँ, नहीं तो मुझे नहीं करवाना। तो उन्होंने मेरा देखा था ना, और देख के उन्होंने अपनी वाइफ की तरफ देखा कि इसकी सर्जरी करने की क्या जरूरत है, ये तो मैं 5 दिन की दवाई दूंगा तो ये ठीक ही हो जाएगा। मतलब मैं और मेरे हस्बैंड हम एकदम से शॉक हो गए कि ये क्या हुआ। एक बारी तो मैं मतलब ऐसे हो गई कि शायद सीरियसली वहां पे वो डॉक्टर अंकल नहीं थे, गुरुजी ही थे जिन्होंने मुझे ये सुनाया कि ये तो सर्जरी करने की जरूरत ही नहीं है। पूरा मैंने उनको बोला, उनकी वाइफ ने बोला, कहते आप श्योर हो कि ये सर्जरी के बिना ये ऐसे ठीक हो जाएगा? तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल, ये 5 दिन रेगुलर आपको मेडिसिन और यहाँ पे बैंडेज कराने के लिए आना पड़ेगा, लेकिन ये बेटा ठीक हो जाएगा, आप डरो मत। लिटरली मतलब मैं रोने लग गई थी वहां पे। और फिर उन्होंने मतलब उस दिन की दवाई दी, बैंडेज करी, और सच में वो 4-5 दिन के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया वो दाना। और पता नहीं मतलब मैं अपने आंसू भी नहीं रोक पा रही थी, और अभी भी नहीं रोक पा रही हूँ, क्योंकि गुरुजी हमारे मतलब इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं। मतलब हम लोग बता ही नहीं सकते हैं कि वो हमारे लिए क्या क्या करते हैं और कैसे कर देते हैं कि 3-3 4-4 डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद
उन्होंने मुझे अपने हाथों से ठीक किया है। और एक बार ही मेरा लास्ट सत्संग भी यही था कि उन्होंने मुझे कैसे ठीक किया था। और उन्होंने मुझे न्यू लाइफ, और उन्होंने मुझे बोला था ये बात, उन्होंने मुझे बोली थी, आंटी न्यू लाइफ दिखती है तेनू। तो शुक्राना है बहुत बहुत गुरु जी का कि मतलब गुरु जी हमारा इतना ध्यान रखते हैं। एक बारी तो वो जरूर टेस्ट लेते हैं कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, बट अगर हम सच में अगर हम पूरी तरीके से गुरु जी को सरेंडर कर दें तो गुरु जी हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, वो हमारे साथ ही है हमेशा। ऐसे ही एक और सत्संग मेरे बेटे का है। मेरे दो बेटे हैं, बड़ा बेटा 12th क्लास में है, आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है वो, और छोटा वाला बेटा है जो मेरे दोनों बेटों में 8.5-9 साल का गैप है, तो वो आर्मी स्कूल में पढ़ रहा है। जब मेरा छोटे वाले बेटे का स्कूल में एडमिशन का टाइम आया तो उस टाइम पे आर्मी स्कूल की एडमिशन जो थी सिविलियंस के लिए, हम लोग सिविलियन हैं, तो वो उन्होंने बंद कर दी थी सिविलियंस के लिए एडमिशन। बट मेरा बहुत मन था कि मेरा बड़ा बेटा आर्मी में पढ़ रहा है, वो टेस्ट बेसिस पे उसने वहां पे एडमिशन लिया था, तो मेरा था कि छोटा बेटा भी वहीं पे ही पढ़े। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी एडमिशन कराने आजकल बहुत मुश्किल है, लेकिन जहां आप बैठे हो वहां पे कुछ भी मुश्किल नहीं होता, आप प्लीज मेरी इतनी वो करवा दो कि उसका एडमिशन वहां पर हो जाए। मेरा ख्याल है ये नर्सरी में, वो फर्स्ट ऑनवर्ड स्टार्ट है आर्मी स्कूल, ये नर्सरी में जब मैंने इसकी एडमिशन कराई तो मैं तब से गुरुजी के आगे प्रेयर करती थी कि गुरुजी मैं सिर्फ नर्सरी और प्रेप ही स्कूल में करवाऊंगी, फर्स्ट में आप आर्मी स्कूल में एडमिशन करवा देना गुरुजी, प्लीज सिविलियंस के एडमिशन खुलवा दो वहां पे। 2 साल निकल गए। जब मेरा बेटा प्रेप में था तो मेरी कजन की बेटी है, उसने एडमिशन लेना था, उसने बहुत ट्राई किया आर्मी स्कूल में, बट वहां पे वही सिविलियंस के एडमिशन बंद है, तो वहां से वो लोग वहां पे सुनते ही नहीं है बात, बस उन्होंने बोल दिया सिविलियंस के एडमिशन बंद है। उसने मुझे बोला कि दीदी आप बोल रहे थे लेकिन वो तो वहां पे ले नहीं रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं है, नेक्स्ट ईयर। मैं बहुत गुरुजी से प्रे करती रही पूरा साल, प्लीज गुरुजी करवा देना कुछ भी कैसे भी। फिर मेरी कजन ने बोला, कहती है मैं उसने अपनी बेटी का एडमिशन एयरफोर्स स्कूल में करवा लिया। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मेरा बहुत मन है कि आर्मी स्कूल में पढ़े, लेकिन अब आप देखो कैसे कराना है। पूरा साल निकल गया, दिसंबर जनवरी जब फॉर्म्स भरने का टाइम होता है तो मैं स्कूल गई अपने बेटे के, तो मैंने वहां पे जस्ट ऐसे ही बोला कि मैम वो एडमिशन के लिए क्या है, तो उन्होंने एकदम से बहुत रूड होकर मैम ने बोला सिविलियंस के लिए कुछ नहीं है। तो मैं एकदम से चुप हो गई, मैं घर में आई, मैं गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आपने तो ये तो कैसे अब मैं एडमिशन कैसे कराऊंगी, आपने तो वहां पे मुझे ऐसे सुनवा दिया। तो मैंने अपनी कजन को बोला, मैंने कहा तूने एयरफोर्स में एडमिशन कैसे करवाई थी, तो उसने बोला ऐसे ऐसे किसी से करवाई थी जान पहचान से। तो मैंने कहा एक काम कर, तू मेरे लिए भी बोल कर रखी हो वहां पे, पता नहीं यहाँ पर होगा कि नहीं होगा। बट एक तरफ मैं ना गुरुजी के आगे प्रे रोज कि प्लीज गुरुजी प्लीज मेरे लिए कर दो, प्लीज मेरा बहुत मन है मेरा बच्चा वहां पे पढ़े। लेकिन वो टाइम निकलता गया, 1 महीना और निकल गया, जनवरी भी निकल गया। जनवरी में भी मैंने वहां पे जाके रिक्वेस्ट करी, बट उन्होंने कुछ भी रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। तो फिर मैं घर आ गई, फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला अब ये तो लास्ट टाइम है, फरवरी में तो एडमिशन करवानी है। तो मैं एक्चुअल में वहां पे सब जगह आजकल डोनेशन और ये सब चीजें चलती हैं, मैं उस चीज को देने के हक में नहीं थी कि मैं कोई डोनेशन देके करवाऊं एडमिशन। मैं कहती जब गुरुजी आप बैठे हो तो मैं क्यों दूं। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा लग रहा है गुरुजी मुझे डोनेशन पे ही करवाना पड़ेगा। तो मैंने अपनी कजन को बोल दिया फाइनली, मैंने कहा तू उसकी एडमिशन करवा दियो, जो भी होगा फिर देख लेंगे। उसने बोला ठीक है। हमारा 99.9% वहां पे फाइनल हो गया कि एयरफोर्स में हमने इसकी एडमिशन करवानी है। और अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मैं अपने बड़े बेटे का उसका प्री बोर्ड थे, तो मैं उसके लिए वहाँ स्कूल में गई, तो वो रिसेप्शन पे मैम बैठी थी, तो मैंने जस्ट ऐसे ही बोला, मैंने कहा मैम यहाँ पे एडमिशन नहीं होते क्या सिविलियन के। तो मैंने बोला एक ना स्लिप पे लिख के आप एप्लीकेशन उस पे बॉक्स में ड्रॉप बॉक्स में डाल दो। तो मैं एक उम्मीद जैसे होता है कि गुरुजी ने एक उम्मीद दिखाई, मैंने फटाफट एप्लीकेशन लिखी वहां पे ड्रॉप बॉक्स में डाल के मैं घर आ गई। और मैंने अपने हस्बैंड को बोला ऐसे ऐसे, आज मैंने कहा अभी तक तो नेगेटिव रिस्पॉन्स था, आज कुछ थोड़ा सा उन्होंने ऐसा आंसर दिया, तो मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हुई हूँ कि शायद गुरुजी करवा दें। तो ये बोलने लगे, कहते फरवरी आ गया, अब कौन सा तेरे एडमिशन हो रहे हैं यहाँ पे, जहाँ होने होते हैं वो हो जाते हैं एडमिशन, और कोई टेस्ट वेस्ट भी नहीं हुआ। मैंने कहा अच्छा। मैंने फिर गुरुजी के आगे पे करी, मैंने कहा प्लीज गुरुजी अभी भी देख लो, अगर आप प्लीज, आप तो सब कुछ कर सकते हो। और फिर अगले हफ्ते के बाद ही हमें स्कूल से कॉल आ गया कि पेरेंट्स का इंटरव्यू है, आप बच्चे को बेशक मत लेकर आना, आपका इंटरव्यू होगा, हम एडमिशन के लिए ना आपको कॉल मतलब किया है। मैं तो इतनी शॉक हुई कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ कि मतलब मैंने कहा गुरुजी ये क्या हुआ।
और वहां से कॉल आया, हम लोग गए, हमने इंटरव्यू दिया, बच्चे ने टेस्ट भी दिया जबकि उन्होंने बोला नहीं था, और बच्चे ने टेस्ट दिया और वो फिर से टेस्ट बेसिस पे गुरुजी ने उसका वहां पे एडमिशन करवा दिया। अभी तक मेरी कजन बड़ी शौक होती है ये क्या हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी गुरुजी को बहुत मानती है। गुरुजी ने उसके लिए जो अच्छा सोचा होगा वो किया, जो मेरे लिए अच्छा सोचा होगा वही किया होगा गुरुजी ने। तो ये भी गुरुजी का बहुत बड़ा मतलब शुक्राना है। मैं आज भी किसी को बताती हूँ कि मेरी एडमिशन ऐसे हुई है मेरे बच्चों की, तो कोई मानता नहीं है, लेकिन वही है कि जब हमने गुरुजी पे छोड़ दिया तो कोई काम रुक ही नहीं सकता। जय गुरुजी।